हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप 7 क्वेश्चन 5.1 का। तो 5.1 में जो 7 क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या करना है। 3 स्टेटमेंट दी गई दे रखी है और बाकी जो हमें इसमें करना है आपको समझा देते हैं। कैन टू एंगल्स कैन टू एंगल्स कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ देम आर बोथ ऑफ देम आर इसने बोला कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री कैन बी बोथ ऑफ देम आर। देखो क्वेश्चन देख लो क्या बोलना चाह रहा है। जो भी हमारे पास नीचे एंगल दिए गए हैं, अगर उन दो एंगलों अगर दो जैसे कि एक्यूट है, दो एक्यूट एंगल को अगर हम कैन टू एंगल्स अगर दो एक्यूट एंगल है तो हम उन दोनों को सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, वो बताना है। और दो एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज हो उनको हमारा सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। अगर तो राइट एंगल हो उनको ऑब्ट्यूज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। यस या नो में आंसर है। बाकी स्टेटमेंट लिखनी होगी तो लिख देंगे आपके लिए, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन में। तो देखो क्या करना है इसमें, क्या है इसमें। अब इसने बोला कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अगर वे दो हो, दोनों अगर एक्यूट हो तो वे सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे। बोथ ऑफ देम आर लिखा है आगे। अगर दोनों ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। और अब देखो मेन बात अभी तक मैंने क्या नहीं समझाया आपको। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, राइट क्या होते हैं। किसी किसी बच्चे को पता होगा बट किसी को नहीं पता होता है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो हमारे 90 से छोटे एंगल होते हैं। मैंने क्या बोला, जो 90 से छोटे एंगल्स होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल आते हैं। मीन चाहे 30 डिग्री का हो, चाहे 60 डिग्री का हो, चाहे 89 डिग्री का हो, वो हमारे एक्यूट होंगे। तो जब एक्यूट प्लस एक्यूट करेंगे, दोनों ही 90 से छोटे हैं, तो उनका तो सम कभी आ ही नहीं सकता 180। तो पहली बात है नो आंसर आएगा पहले में। ऑब्ट्यूज देख लेते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या हो गए, जो 90 से बड़े एंगल होते हैं। जो 90 और 180 के बीच के एंगल होते हैं वो हमारे ऑब्ट्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल 110, 100, अगर 100 प्लस 100 को करूं तो 200 हो जाएगा। चाहे सिंपल सा ले लेते हैं जैसे 95 एंड 90, तो कितना हो जाएगा हमारा 185 हो जाएगा। तो मतलब दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता कि नहीं। अब राइट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। अगर दो 90 डिग्री का एंगल लिए जाए उनका सम 180 आएगा, जरूर आएगा, और वो सप्लीमेंट्री होंगे। बस तीसरे वाले में ये से, बाकी दोनों में नो है। तो क्या लिखेंगे, नो है पहले वाले में आंसर, नो। बिकॉज रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज सम ऑफ बिकॉज सम ऑफ टू acute angles लेस देन आएगा। acute angles are लेस देन क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा आएगा हमेशा। बस वैसे नो लिखा है। बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, जब टू एक्यूट एंगल को सम करेंगे उनका हमेशा लेस देन होना है 180 से। अगर 180 से छोटे हैं सम करेंगे तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री नहीं होने हैं वो। तो सेकंड क्या बताना है, सप्लीमेंट्री सेकंड में देख लेते हैं ऑब्ट्यूज। तो इसमें भी नो बोला मैंने, इसमें मोर देन हो जाएगा। नो बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज angles are more than 180 डिग्री। सिंपल सा आंसर, मोर देन 180 डिग्री, सिंपल आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यस आएगा, जैसे कि मैंने बताया 90 डिग्री का है राइट एंगल 90। यस बिकॉज रीजन भी दे रहा हूं मैं साथ में, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स 180 डिग्री। बहुत सिंपल सा। जब दो राइट एंगल का सम करेंगे उसका जो सम आएगा 180 आएगा, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री होंगे। यही पूछा था उसने, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अगर वे एक्यूट हो, या दोनों ऑब्ट्यूज हो, या दोनों राइट हो, तो कब वो हमारे सप्लीमेंट्री होंगे, तो हमारा राइट एंगल में होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपके सब के लिए सब चीज लिख रखा है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना तीनों स्टेटमेंट। बाकी यस नो में भी आंसर चल सकता है, बट
अगर तुम पूरा लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स कटने लायक गुंजाइश रहेगी नहीं कुछ, तो पूरा लिख के आना। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।